एरियर नहीं मिलने से 2400 वोकेशनल टीचर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का इन्होंने निर्णय लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंपनियों को 20 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षकों का एरियर जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी भी कंपनियों ने एरियर जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से वोकेशनल शिक्षकों में नाराजगी है और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय इन्होंने लिया है। 2400 वोकेशनल टीचर्स हैं और अब सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा पूरी तरह से ठप रहने वाली है, क्योंकि वोकेशनल शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो आज से वोकेशनल शिक्षकों की हड़ताल हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगी और सरकारी स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा ठप रहेगी। इससे पहले भी शिक्षा विभाग के कई ऐसे शिक्षक हैं जो हड़ताल पर जा चुके हैं और अब वोकेशनल शिक्षकों की बारी है। 2400 वोकेशनल शिक्षक हड़ताल पर आज से रहने वाले हैं। वेतन एरियर नहीं मिलने से ये सभी नाराज हैं और जिसकी वजह से इन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, वेतन देने के नाम पर कंपनियों पर करोड़ों रुपए हड़पने का भी ये शिक्षक आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 20 अक्टूबर तक सरकार ने आदेश दिए थे इन कंपनियों को कि वेतन एरियर रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने एरियर रिलीज नहीं किया है और इसी से नाराज होकर वोकेशनल शिक्षक हड़ताल पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। राजेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राजेंद्र, बताएं जरा, एक तो एरियर रिलीज होना, इसके अलावा क्या कुछ इनकी मांगे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय जिन्होंने लिया है? बिल्कुल जैस्मिन, वोकेशनल टीचर्स की तरफ से लंबे समय से जो पहली मांग की जा रही है वो ये है कि इनको जो कंपनी इंटरमीडिएट कर रही है, कंपनी से हटाकर स्टेट गवर्नमेंट सीधे अपने किसी उपक्रम के तहत, चाहे वो कौशल विकास निगम है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन है, किसी भी उपक्रम के तहत ले और सीधे तौर पर, ताकि इनको सैलरीज मिल सके और जो बाकी अलाउंसेस हैं वो भी सीधे तौर पर इनको मिल सके। ये इनकी बात है, क्योंकि कंपनीज लगातार अपनी जो पॉलिसीज हैं उनमें फेरबदल करती रहती है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बात कही जाती है हर वक्त की ये बेनिफिट वोकेशनल टीचर्स को मिलनी चाहिए, वो बेनिफिट समय पर नहीं मिलते और बहुत सी कंपनीज देती भी नहीं है। तो ये इनकी पहली मांग है कि इनको कंपनीज जो हायर की गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उन कंपनीज को हटाकर, क्योंकि हरियाणा की तर्ज पर जिस प्रकार से कौशल विकास निगम के तहत वोकेशनल टीचर्स रखे गए हैं, वैसे ही ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी किसी ऐसी संस्था के तहत सरकार, प्रदेश सरकार का जो उपक्रम हो उसके तहत इनको रखा जाए, ताकि ये जो दिक्कत है ये इनको ना झेलनी पड़े। और जो दूसरी बात कह रहे हैं इन वोकेशनल टीचर्स की तरफ से कही जा रही है, हाल ही में प्रदेश सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि इनकी जो इंक्रीमेंट दी गई है वो निश्चित तारीख से दी गई है, तो उस इंक्रीमेंट को भी उस इंक्रीमेंट का जो एरियर बनता है 6 महीने का, वो एरियर भी वोकेशनल टीचर्स को दिया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो अब निर्णय लिया गया है उसके तहत कंपनीज, 2 कंपनीज की तरफ से एरियर दे दिया गया है, लेकिन 2 कंपनीज अभी भी एरियर देने में आनाकानी कर रही है और ये बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से समय निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट आदेश थे कि जल्द से जल्द इनको एरियर दिया जाए। तो वो दूसरी बात जैस्मिन, वोकेशनल टीचर्स कह रहे हैं कि सरकार की घोषणा के बावजूद तो राजेंद्र, इस बीच 20 अक्टूबर के बाद जब इनका एरियर रिलीज नहीं हुआ, तो क्या सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? क्योंकि इन कंपनियों के ऊपर करोड़ों रुपए हड़पने का भी आरोप लगा है। बिल्कुल, हालांकि इन वोकेशनल टीचर्स की तरफ से सरकार को इस बात के ऊपर अवगत कराया गया है कि अभी तक 2 कंपनीज की तरफ से जो एरियर है सैलरी का वो नहीं दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाती है। लेकिन इस एरियर के बहाने, हालांकि आधे टीचर्स को एरियर मिल चुका है, लेकिन जो कुल संख्या है वो 2400 के आसपास इनकी बैठती है। और तो आज तमाम ये 2400 के 2400 टीचर्स शिमला
बंगला पहुंच रहे हैं और यहां पर आज प्रदेश सरकार के समक्ष चौड़ा मैदान पे ये सब इकट्ठा होंगे और प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी गुहार लगाएंगे, प्रोटेस्ट के रूप में प्रदेश सरकार के समक्ष तमाम चीज़ें रखेंगे। लेकिन इसी बहाने जो अपनी मुख्य मांग है वो इनकी यही है कि ये जो इंटरमीडिएट कंपनीज के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से स्टेट ऐसे हैं, केंद्र सरकार का वोकेशनल एजुकेशन का ये पूरा प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में भी ये सर्विसेज चली हुई है स्कूल्स में। लगभग कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से है लगभग हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कोर्स वोकेशनल एजुकेशन का दिया जाए और उसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक स्टूडेंट का पैकेज 1 लाख के आसपास +2 के बाद मिला है तो किसी प्राइवेट कंपनी में, तो वो भी एक अच्छी कह सकते हैं प्रोत्साहन के रूप में है। लेकिन अब इन टीचर्स की जो लंबे समय से मांग है कि इनको कंपनी से हटाकर सीधे सरकार के किसी उपक्रम के अंदर या सरकार सीधे तौर पर अपने तरह से निगरानी करे और इसके अलावा कुछ शेयर केंद्र सरकार से तो शेयर आता ही है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से भी इनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ शेयर मिले ताकि क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज मिलता है, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे नर्सिंग की बात करें, चाहे पाक कला की बात करें, ये वो तमाम कोर्सेज हैं जो वोकेशनल एजुकेशन के अंडर आते हैं। ऐसे में 2400 वोकेशनल शिक्षक अगर हड़ताल पर चले जाएंगे और वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तो वोकेशनल एजुकेशन का क्या हाल होगा प्रदेश में, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या इसको लेकर सरकार कोई कदम उठाने की तैयारी में है? किसी तरह का कोई आश्वासन या सरकार की तरफ से इन कंपनियों को किसी तरह की कोई हिदायत दी गई है या कोई आदेश दिए गए हैं? बिल्कुल जैस्मिन, आज प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट के बाद कोशिश की जाएगी वोकेशनल टीचर्स की तरफ से कि प्रदेश सरकार, शिक्षा मंत्री या फिर डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे मुलाकात की जाए इस पूरे विषय के ऊपर और फिर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहती है आगे उस प्रकार से रणनीति तय की जाएगी। हालांकि अभी जो ऐलान किया गया इनकी तरफ से वो यही है कि आज प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद कोई भी टीचर स्कूल नहीं जाएगा। तो ऐसे में तमाम 2400 स्कूलों में जहाँ वोकेशनल कोर्सेज जारी हैं वहाँ पर ज़रूर छात्रों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वोकेशनल टीचर वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे। और आगे अब सरकार से किस प्रकार से मुलाकात ये करते हैं, क्या जो इनकी तरफ से कहा गया है कि आगे अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे, क्या उसके ऊपर जाते हैं या फिर सरकार के प्रतिनिधियों के साथ या शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत के बाद ये पूरा मामला सुलझ सकता है। राजेंद्र, यानी देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या सरकार निकालती है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से क्या इन शिक्षकों को रोक पाती है, ताकि कम से कम वोकेशनल एजुकेशन प्रदेश में प्रभावित ना हो। राजेंद्र, नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।